हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पेपरलेस लर्निंग। आई होप आपने ईवीएस का चैप्टर 4 आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। मुझे अपने स्कूल में क्या पसंद है। आंसर इज, आई लाइक माई स्कूल बिकॉज इट फील लाइक माई सेकेंड होम। मुझे अपना स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि वो मेरे दूसरे घर जैसा है। आई एंजॉय प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स एंड लर्निंग फ्रॉम माई टीचर। आई लव टू प्ले इन प्लेग्राउंड एंड रीडिंग बुक्स इन लाइब्रेरी। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स टुगेदर। क्वेश्चन 2, हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। मैं अपना स्कूल ग्रीन स्कूल कैसे बना सकती हूँ। I can make my school greener by planting more trees and flowers, save water, reduce plastic usage, cleaning our campus area, switch off lights and fans when not in use, encourage recycle of papers, make compost pit from leftover food and garden waste. Third question is, in case there is any difficulty at school, whom do I talk to or inform? Answer is, if I face any difficulty at school, I will talk to my class teacher, subject teacher, teacher in charges, counselor or principal. If anything serious, I can also tell my parents and they will together help me solve the problem. अगर मुझे कोई डिफ़िकल्टी होती है स्कूल में तो मैं सबसे पहले क्लास टीचर के पास जाऊंगी, या अगर सब्जेक्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट टीचर के पास जाएंगे, या अगर सब सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है या कोई जनरल प्रॉब्लम है तो हम टीचर इंचार्जेस के पास जा सकते हैं, काउंसलर के पास भी जा सकते हैं, और बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर सीरियस है तो हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं ताकि वो सब मिलकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन 4, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। ड्राई वेस्ट के लिए ब्लू बिन एंड वेट वेस्ट के लिए ग्रीन बिन। क्वेश्चन 5, What things does your school give to recyclers? रिसाइकलर्स को स्कूल क्या क्या देता है। रिसाइकलर्स मतलब रद्दी वाले जो होते हैं, जो कबाड़ी लेकर जाते हैं, तो उनको स्कूल क्या क्या देता है। माई स्कूल यूजुअली गिव ओल्ड न्यूज़पेपर्स, नोटबुक्स, यूज्ड पेपर शीट्स, कार्डबोर्ड्स, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स, ब्रोकन मेटल थिंग्स, ब्रोकन फर्नीचर एंड ई वेस्ट। ई वेस्ट में ओल्ड बैटरीज, वायर एटसेट्रा, ये सब चीज़ें ई वेस्ट में आती हैं। क्वेश्चन 6, ask your parents and find out if there are any item they had set aside to give to the recyclers. What are they? आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें साइड में रख देते हैं या बचा के रख लेते हैं जो कि वो रिसाइकलर्स या कबाड़ी वाले को देते हैं। वो क्या हैं वो चीज़ें। आंसर इज, दे हैड सेट असाइड ओल्ड न्यूज़पेपर्स। वो ओल्ड न्यूज़पेपर साइड में रख लेते हैं, फेंकते नहीं हैं, बचाते हैं। आवर ओल्ड नोटबुक्स, हमारी पिछले सालों की पुरानी नोटबुक्स हैं। ओल्ड और ब्रोकन प्लास्टिक, पुराना या टूटा हुआ प्लास्टिक, आयरन के आइटम्स जो है, ये सब चीज़ें वो रिसाइकलर्स को देते हैं। क्वेश्चन 7, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर आस्क अ रिसाइकलर टू विजिट योर क्लास एंड शेयर व्हाट दे डू एट वर्क। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट वेयर दीज आइटम्स गो एंड हाउ दे कैन बी रीयूज और रिसाइकल। आप अपनी टीचर्स की हेल्प से रिसाइकलर्स का विजिट कीजिए या उनको क्लास में बुलाइए और उनसे पूछिए, उनसे शेयर करिए कि वो क्या काम करते हैं और जो वो सामान लेते हैं उसका क्या करते हैं, वो कहाँ लेकर जाते हैं और उसको रीयूज या रिसाइकिल कैसे करते हैं। सो द आंसर इज, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द आइटम्स, सारे आइटम्स कलेक्ट करने के बाद रिसाइकलर्स सेपरेट देम इनटू ग्रुप्स। रिसाइकलर्स जो है उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कौन कौन से ग्रुप, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इन सब ग्रुप्स में वो डिवाइड करते हैं। दे क्लीन एंड प्रोसेस दीज आइटम्स इन रिसाइकलिंग सेंटर्स। वो क्लीन करते हैं और उसको प्रोसेस में लाते हैं रिसाइकलिंग सेंटर्स में। वहाँ जो रिसाइकलिंग सेंटर्स के जो प्रोसेस होते हैं उसमें वो उन सब चीज़ों को डाल देते हैं। ओल्ड पेपर मेड न्यू पेपर, जो पुराने पेपर्स होते हैं उनको रिसाइकिल करके नया पेपर बनाते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, टूटी हुई चीज़ों को मेल्ट करके नया प्लास्टिक बनाते हैं जिससे वो नई चीज़ें बना सके। एंड मेटल को भी वो ऐसे ही रीयूज करते हैं। इन दिस वे रिसाइकलर्स रिड्यूस वेस्ट। इस तरीके से रिसाइकलर्स जो है वो वेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। रिसाइकलर्स वेस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, अगर आप उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो वेस्ट बढ़ता जाएगा, और अब यूज चीज़ों को फिर से अगर यूज करके नई चीज़ें बनाई जाएंगी तो
वेस्टेज कम होगी और हमें नई नई चीज़ें पुरानी चीज़ों से मिलती रहेंगी। हाउ इज़ द वेट वेस्ट मैनेज्ड? वेट वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं? इन स्कूल में कैसे करते हैं? इन स्कूल wet waste like food leftovers and fruits peel are kept in a separate bin। जैसा कि आपने पढ़ाई था कि ग्रीन और ब्लू बिन्स के बारे में, तो इसी तरह जो वेट वेस्ट होता है उसको सेपरेट बिन में रखते हैं। इट इज़ लेटर यूज टू मेक कंपोस्ट फॉर गार्डन यूज, और बाद में इसको गार्डन यूज के लिए कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि ये गार्डन में खाद की तरह यूज हो जाए। और घर में क्या करते हैं? इन होम वेट वेस्ट इज केप्ट इन डिफरेंट बिन। घर में भी हम वेट वेस्ट को डिफरेंट बिन में यूज करते हैं और उसका कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं। और जो लोग कंपोस्ट नहीं बनाते हैं वो लोग उसे वेस्ट कलेक्टर को दे देते हैं, जो कचरा लेने वाले आते हैं ना उनको दे देते हैं, और वो कचरा लेने वाले जो हैं वो आगे उसको रीयूज या कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट? क्या हो अगर हम अपने वेस्ट को सेपरेट ना करें? बहुत लोग होते हैं जो वेस्ट को सेपरेट नहीं करते हैं, एक ही डस्टबिन में सूखा गीला सब तरह का वेस्ट डालते जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो उससे क्या होगा? आंसर इज इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट, वेट एंड ड्राई वेस्ट गेट मिक्स्ड। तो वेट और ड्राई वेस्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, और उसे रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। दिस मेक मोर गार्बेज। उससे क्या होगा? जब रिसाइकलिंग नहीं होंगी चीज़ें तो गार्बेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा और उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो एनवायरनमेंट को भी हार्म करेगा एंड कॉजेस पोल्यूशन, और वो पोल्यूशन भी बढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा अपने घरों में, स्कूल में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग बिन्स में डालना चाहिए। अगर आपके घरों में अलग अलग बिन्स नहीं है तो आज ही जाकर अपने पेरेंट्स से बोलिए कि 2 अलग अलग बिन्स रखें। एक बिन किचन में रखें ताकि आप वेट वेस्ट डाल सकें, एक बिन जो है वो बाहर रखें ताकि वहां पर आप ड्राई वेस्ट डाल सकें। क्वेश्चन 10, व्हाट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्कर ईजियर एंड सेफर? आप क्या कर सकते हैं जिससे कि सैनिटेशन वर्कर जो हैं उनका काम आसान हो जाए और सेफ हो जाए? सैनिटेशन वर्कर मतलब जो लोग कचरा उठाते हैं उन्हें सैनिटेशन वर्कर्स कहते हैं। आस्क योर टीचर टू इनवाइट द मेंबर ऑफ द सैनिटेशन वर्कर टू योर क्लास। आप अपनी टीचर से बोलें कि किसी सैनिटेशन वर्कर को आप अपनी क्लास में बुलाएं और उनसे पूछें और उनसे शेयर करें कि व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, द चैलेंजेस दे फेस, और उनको उस काम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड हाउ वी कैन प्ले अ बेटर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट, और हम कैसे एक अच्छा रोल प्ले करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट में। हम क्या कर सकते हैं कि वेस्ट मैनेज को अच्छे से कर सके। सो द आंसर इज व्हाट सैनिटेशन वर्कर डू। अब सैनिटेशन वर्कर क्या करते हैं? दे क्लीन स्ट्रीट्स, कलेक्ट गार्बेज, सड़कों को साफ करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं, एंड कीप सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्दी, और हमारी सराउंडिंग को क्लीन करते हैं और हेल्दी रखते हैं। चैलेंजेस दे फेस्ड, और उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये काम करने में? दे हैंडल डर्टी, शार्प एंड हार्मफुल वेस्ट। उनको गंदा, शार्प और हार्मफुल, जो आपकी हेल्थ को हार्म करे, ऐसे वेस्ट से उनको डील करना पड़ता है। विच मेक देयर वर्क हार्ड एंड रिस्की, जिससे कि उनका काम जो है बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है और रिस्की भी होता है। क्यों रिस्की होता है? एक तो गंदा बदबूदार वो चीज़ें जो है, वेट वेस्ट क्या होता है, हमेशा स्मेल आती है वेट वेस्ट में, तो वो गंदा बदबूदार कचरा उठाते हैं तो वो जर्म्स वाला होता है, तो इससे वो उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। और अगर हम कचरा मिक्स कर देंगे तो वो और मुश्किल हो जाएगा उनको सेपरेट करना। और शार्प चीज़ें, कहते हैं ना हमेशा शार्प चीज़ें अलग से लपेट के देनी चाहिए। अगर आप उसी में डालेंगे तो कचरा बीनते समय, सेपरेट करते समय उनको वो शार्प ऑब्जेक्ट चुभ सकता है, उनका घाव हो सकता है, उनको वूंड हो सकता है, और वो फिर सेप्टिक हो सकता है, क्योंकि कचरे में काम कर रहे हैं वो लोग। हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स है, उसमें काम कर रहे हैं, उसमें वूंड लग गया और वो बैक्टीरिया जो है, गंदे बैक्टीरियाज आपके वूंड में चले गए, आपके घाव में चले गए, तो वो वूंड खराब हो सकता है और पक सकता है। तो ये चीज़, इसलिए उनका काम बहुत रिस्की होता है। अब आप ऐसा क्या करें कि उनको हेल्प कर सकें। हाउ वी कैन हेल्प, हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? सेपरेट वेट एंड ड्राई वेस्ट। हम वेट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग कर सकते हैं ताकि उनको फिर बाद में उनको सेग्रीगेट ना करना पड़े अलग अलग ग्रुप्स में। गिव रिसाइकलेबल आइटम्स टू रिसाइकिल, हमें रिसाइकलेबल आइटम्स जो होती है उनको रिसाइकिल के लिए भेजना चाहिए, जैसे कबाड़ी वाले को देना चाहिए, है ना। रिसाइकलर्स को देंगे तो सैनिटेशन वर्कर्स को काम ईजी हो जाएगा।
डोंट थ्रो गार्बेज ऑन रोड, और रोड पे कचरा ना डालें। जैसे आप कुछ खाते पीते हैं, रैपर्स वहीं छोड़ देते हैं, कुछ खाया उसका छिलका वहीं रोड पे फेंक दिया। जैसे स्ट्रीट फूड खाया तो आपने जो उसकी प्लेट्स होती है, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह होती हैं, वो सब डाल देते हैं। आइसक्रीम खाते हैं उसका कचरा डाल देते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट रैपर्स कुरकुरे बिस्किट्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उसका कचरा आप इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें, हमेशा डस्टबिन ढूंढें और डस्टबिन में ही डालें। और बाई चांस अगर आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा आसपास तो अपने पास रख लें, जब घर जाएं या फिर ऐसी जगह जहाँ डस्टबिन हो वहां जाके डालें। सड़क पे, पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी जगह कचरा ना डालें, ठीक है। इससे आपका ही एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, आप ही हेल्दी रहेंगे और सैनिटेशन वर्कर्स को ईजी होगा काम करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11। इफ यू हैव टू पेंट द रूफ ऑफ योर स्कूल और होम वाइट, व्हाट वुड हैपन? अगर आप अपने स्कूल या घर के छत को वाइट पेंट करेंगे तो क्या होगा? आंसर इज पेंटिंग द रूफ वाइट कीप द बिल्डिंग कूलर बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। अगर हम वाइट कलर की रूफ पेंट करते हैं तो बिल्डिंग जो है या रूम जो है आपका ठंडा रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा? क्योंकि वो सनलाइट को वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो वो गर्मी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो रूम ठंडा रहेगा। एंड मेक द प्लेस लुक ब्राइट, और आपको वो प्लेस ब्राइटर दिखेगी, उजाला दिखेगा, रोशनी दिखेगी, आपको डार्क रूम नहीं दिखेगा। क्वेश्चन 12। इफ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर, What actions can be taken to keep it cool? अगर आपका एरिया जहाँ आप बैठते हैं वहाँ अगर गर्म है तो आपको उसको ठंडा बनाने के लिए क्या क्या करना होगा ताकि आपका वो एरिया ठंडा हो जाए, कूल हो जाए? So the answer is to keep an area cool. किसी एरिया को कूल करने के लिए हमें क्या करना होगा? We can plant more trees. हमें आसपास ज़्यादा ट्रीज और प्लांट्स उगाने होंगे जिससे ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो ठंडक ज़्यादा रहेगी। यूज़ वाइट और रिफ्लेक्टिव पेंट्स। आप उस रूफ पे, उस रूम की रूफ पे वाइट कलर या रिफ्लेक्टिव पेंट्स, आजकल अलग अलग रिफ्लेक्टिव पेंट्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड क्रिएट ग्रीन स्पेस लाइक गार्डन्स, और ग्रीन स्पेस को क्रिएट करें, जैसे गार्डन एरिया है, या अगर रूम में प्लांट्स लगा सकते हैं तो रूम में भी लगाइए या रूम के आसपास गार्डन एरिया बनाइए। जितना आसपास ठंडक होगी आपका रूम भी ठंडा रहेगा। क्वेश्चन 13। व्हाट आर द सम इजी थिंग्स वी कैन डू इन आवर स्कूल टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर? हम क्या क्या इजी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि वाटर वेस्टेज को रोक सके? आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, टर्न ऑफ टैप प्रॉपरली आफ्टर यूज। यूज करने के बाद टैप को अच्छे से, नल को अच्छे से बंद कर दें टाइटली ताकि वो ड्रॉप लीकेज ना हो। फिक्स लीकेज टैप एंड पाइप, और अगर लीकेज हो रही है तो उसको फिक्स कराएं, प्लम्बर को बुलाएं। टैप या पाइप अगर कहीं से लीक कर रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। यूज बकेट वाइल वॉशिंग फ्लोर इंस्टेड ऑफ हॉर्स। हॉर्स मतलब पाइप की बजाय हम बकेट का यूज कर सकते हैं अगर फ्लोर्स को धोना है तो। कलेक्ट एंड रीयूज ऑफ रेन वाटर का भी हम रीयूज कर सकते हैं, उसको कलेक्ट करें और उसको वॉशिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं ताकि वो और वेस्टेज ना करें पानी की। क्वेश्चन 13। हाउ कैन यू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर एट होम और इन स्कूल? आप रेन वाटर को घर में या स्कूल में कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं? सम सिंपल वेज टू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर एट होम और इन स्कूल। यहाँ को सिंपल वेज लिखे हैं जिससे कि हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें और उसको यूज कर सकें। फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक क्या होते हैं? ये देखिए, यहाँ एक पिक्चर दी है जिसमें रेन वाटर जो है वो रूफ पे आ रहा है और रूफ का जितना पानी है वो कलेक्ट होके पाइप के थ्रू, ये देखिए, ये पाइप के थ्रू एक टैंक में जा रहा है। तो जितना भी रेन वाटर है जो कि आपके रूफ में भर रहा है उसको एक पाइप के थ्रू हम टैंक में भर देते हैं। तो ये वाला पानी जो है वो हम रेन वाटर जो है वो हम सेव कर लेते हैं अपने यूज़ के लिए। और ये इसकी रियल पिक्चर है, देखिए यहाँ रूफ से ये पानी यहाँ से आ रहा है और ये पाइप के थ्रू ये टैंक में चला जाता है, जिससे कि वो आप टैंक का पानी, यहाँ टैप लगा हुआ है तो टैप से पानी निकाल के यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। So it is used to collect rainwater from rooftop in the tank and use it for gardening, cleaning and flushing toilet. अब ये जो है रेन वाटर जो है, जो रूफ टॉप पे, जो आपकी छत पे जो रेन वाटर इकट्ठा हो जाता है उसको हम टैंक में डालते हैं और उसको गार्डनिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए या फ्लशिंग टॉयलेट को फ्लश करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बैरल्स एंड ड्रम्स, बैरल्स मतलब बहुत बड़े बड़े ड्रम्स, उनको भी हम रख सकते हैं। कहाँ पर रख सकते हैं? डाउन स्पाउट्स टू कलेक्ट रेन वाटर। अब डाउन स्पाउट्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये है
डाउन स्पाउट्स है, ये देखिए ये पाइप जो है ये छत का पानी कलेक्ट करके सारा इसके अंदर आता है। ये जो ये पाइप बनी हुई है उस पाइप से थ्रू यहाँ जाता है। आपने देखा होगा आपके घर की छतों में भी ड्रेनेज सिस्टम होता है कि छत में पानी ना भरे। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से, जो नाली कहते हैं, जहाँ से छत का पानी नीचे आता है, तो वो जिस पाइप से ये पानी नीचे आता है उस पाइप को हम डाउन स्पाउट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डाउन स्पाउट्स के जो पानी आ रहा है वो सारा हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए नीचे बड़े बड़े बैरल्स या टब्स या जो भी आप लगाना चाहें ऐसे लगाकर आप वो पानी को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर रीयूज कर सकते हैं उस रेन वाटर को। नाउ नेक्स्ट इज रिचार्ज पिट। लेट रेन वाटर सोक इनटू द ग्राउंड टू रिफिल ग्राउंड वाटर। अब इसी तरह आप जो पानी आपने कलेक्ट किया है उसको अंडरग्राउंड भी आप सेव कर सकते हैं। आप वो पूरी जो डाउन स्पाउट कहते हैं, जिसको पाइप कहते हैं ना, जो ऊपर से नीचे आती है, उसको आप अंडरग्राउंड फिक्स करा सकते हैं। वो पाइप जो है वो ज़मीन के अंदर चली जाए और जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिफिल होने लगे। बकेट एंड पॉट्स कलेक्ट वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल फॉर वाटरिंग प्लांट्स। आप बड़े बड़े बकेट्स या पॉट्स, बाल्टी या टब वगैरह बड़े बड़े आप वो भी अपने घर के बाहर रख सकते हैं जब बारिश हो रही हो, जिससे कि आपकी वो बाल्टी या वो टब भर जाए, जिससे आप प्लांट्स में पानी दे सके या वॉशिंग में, सफाई में काम आ सके वो पानी। स्कूल गार्डन्स यूज कलेक्टेड रेन वाटर टू वाटर प्लांट्स इन स्कूल गार्डन। आप स्कूल गार्डन जो है उसको भी खुला रखेंगे तो रेन वाटर जो है वो स्कूल गार्डन में जाएगा और अपने आप उसमें पानी दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और वो पानी सारा अंडरग्राउंड में, और वो पानी सारा ग्राउंड में चला जाएगा, सोक हो जाएगा, जिससे कि आपका ग्राउंड लेवल जो है पानी का वो भी बढ़ जाएगा। दिस सेव वाटर, रिड्यूसेस वाटर बिल्स एंड हेल्प द एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा, आप पानी भी सेव कर पाएंगे, पानी के बिल भी कम आएंगे, क्योंकि आप पानी जो है वो रेन वाटर का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, जो गवर्नमेंट जो पानी बेचती है वो पानी आप कम यूज़ करेंगे, जिससे कि वाटर बिल कम आएगा और एनवायरनमेंट को भी हेल्प हो जाएगी। कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप इन टैंक। आप अपने छत का पानी टैंक में कलेक्ट करिए एंड यूज इट फॉर गार्डनिंग, क्लीनिंग एंड फ्लशिंग टॉयलेट्स। और उस पानी को आप गार्डन में, क्लीनिंग में और टॉयलेट फ्लश करने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्रीज इन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। आप अपने कैंपस एरिया में कौन सी ट्रीज लगे हैं उनका नाम लिखना है आपको। सम ट्रीज आर, कुछ ट्रीज जैसे नीम, पीपल, मैंगो, बनाना, गुलमोहर, अशोक, इस तरह के पेड़ हमारे स्कूल के आसपास, यहाँ स्कूल के अंदर लगे रहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which birds and insects have you seen near the plants or trees on your school campus? आप अपने स्कूल कैंपस में कौन कौन सी बर्ड्स या इंसेक्ट देखते हैं जो प्लांट्स के आसपास रहते हैं। आंसर इज आई हैव सीन बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट एटसेट्रा। ये सारे आप बर्ड्स जनरली देखते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में आप बटरफ्लाई देखते हैं, बीज देखते हैं, अर्थवॉर्म देखते हैं। तो इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो हम अपने स्कूल गार्डन में देखते हैं। एंड मेक द स्कूल गार्डन लाइवली एंड हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। और ये इंसेक्ट जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने में और गार्डन को सुंदर दिखने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 17, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट दैट अट्रैक्ट बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। आपको कुछ ट्रीज के और प्लांट्स के नाम बताने हैं जो बर्ड्स या बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। आंसर इज सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर, कुछ प्लांट जो कि फ्लावर्स आते हैं जिनमें, उनके नाम है हिबिस्कस, जिसको हम गुलहड़ कहते हैं, रोज जो गुलाब कहते हैं, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, जीनिया, सनफ्लावर सूरजमुखी, और बोगनवेलिया। ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें फ्लावर्स आते हैं जो कि बटरफ्लाई अट्रैक्ट करते हैं। सम ट्रीज आर, और कुछ ट्रीज हैं जो बर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंगो, जामुन, गुलमोहर, अमलतास, गुआवा, नीम, पीपल एटसेट्रा। ये सारे जो पेड़ हैं ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन 18, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स। आपको कम से कम 3 ट्रैफिक रूल्स आंसर में लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 5 ट्रैफिक रूल्स लिखे हैं, आप कोई भी उसमें जो आपको अच्छा लगे कोई 3 रूल्स आप लिख सकते हैं। आंसर इज ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, जैसे स्टॉप एट रेड, रेड पे रुकना है, येलो पे रेडी होना है, और ग्रीन पे जाना है तो गो ओनली ऑन ग्रीन। नेक्स्ट इज वियर हेलमेट फॉर 2 व्हीलर्स एंड सीट बेल्ट फॉर 4 व्हीलर्स। अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, और अगर आप 4 व्हीलर या कार में हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। थर्ड पॉइंट इज डू नॉट रन ऑन रोड। हमें रोड पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। क्रॉस एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, और हमेशा जब भी रोड क्रॉस करें जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से क्रॉस करें। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, और अगर रोड साइड पर फुटपाथ है तो हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए।
क्वेश्चन 19, थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट यू सॉ एट द स्कूल गेट। आपको बताना है कि आप जनरली स्कूल गेट पर क्या क्या देखते हैं। आंसर इज, आई सॉ मेनी स्टूडेंट्स कमिंग विद देयर बैग्स। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैग के साथ आता हुआ देखती हूँ। सम पेरेंट्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रन। और कुछ पेरेंट जो हैं वो स्कूल के बाहर दिखते हैं जो कि अपने बच्चों को छोड़ने आए होते हैं। वॉचमैन स्टैंडिंग नियर द गेट। वॉचमैन जो है गेट के पास खड़े होते हैं। 1 या 2 वॉचमैन खड़े रहते हैं गेट के पास ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके और सबको सेफली एंटर करवा सके। सम बसेस, बाइसिकल्स एंड ऑटो रिक्शा वर स्टैंडिंग आउटसाइड। कुछ बसेस, बाइसिकल्स या ऑटो रिक्शा भी बाहर खड़े होते हैं जिससे कि बच्चे आते हैं जनरली। द प्लेस वॉज फुल ऑफ एनर्जी एंड साउंड ऑफ चिल्ड्रंस वॉइस। क्वेश्चन 20, मेक योर ट्रैफिक साइन बोर्ड। आपको ट्रैफिक साइन बोर्ड बनाना है। मैंने इतने सारे ट्रैफिक साइन बोर्ड दिए हैं, आप उसमें से कोई भी एक अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का बना सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, बिसाइड मेकिंग साइन बोर्ड व्हाट एल्स कैन वी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल। आप साइन बोर्ड के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ट्रैफिक इंप्रूव हो स्कूल के पास। आंसर इज, वी कैन इम्प्रूव ट्रैफिक नियर स्कूल बाय कंस्ट्रक्ट स्पीड ब्रेकर्स। हम स्पीड ब्रेकर्स बना सकते हैं। असाइन मोर ट्रैफिक वॉलंटियर्स, गार्ड्स। हम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। सेपरेट ड्रॉप एंड पिक जोन। हम कोई अलग जगह बना सकते हैं ताकि बच्चों को छोड़ा या ले जाया जा सके तो वहाँ एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। मेक सम पार्किंग रूल्स। कुछ पार्किंग रूल्स भी बना सकते हैं कि कहाँ से एंटर होना है, कहाँ एग्जिट करना है, लाइन से जाना है, कैसे करना है, वो सब रूल्स हम बना सकते हैं। क्वेश्चन 12, वेयर इज द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब एक सिलेंडर होता है रेड कलर का जिससे कि अगर फायर लग जाए तो उसको स्प्रे करके फायर बुझाई जा सकती है। ये इमरजेंसी के लिए होता है, छोटी सी कहीं फायर लग जाए। लेकिन अगर बिल्डिंग में फायर लगती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर की जगह हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर इमरजेंसी के लिए होता है। आंसर इज, इन आवर स्कूल फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट ऑन ईच फ्लोर नियर स्टेयरकेसेस। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो जनरली स्कूल के स्टेयरकेसेस पर हर फ्लोर पे होता है। क्लोज टू इलेक्ट्रिकल रूम, जहाँ इलेक्ट्रिकल रूम होता है, कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर होता है। स्कूल कैंटीन्स में होता है क्योंकि वहाँ पर आग का काम होता है, कुछ बनता है, खाना बनता है तो वहाँ पर आग जलाई जाती है तो इसलिए वहाँ पर भी रखा जाता है। इनसाइड लेबोरेटरीज, बहुत सारी लैब्स के अंदर होता है। नियर मेन एंट्रेंस एंड एग्जिट, और मेन एंट्रेंस और एग्जिट पे भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है। क्वेश्चन 13, इन केस ऑफ फायर वेयर इज द असेंबली पॉइंट इन योर स्कूल। अगर फायर लगती है तो आपके स्कूल में कौन सा असेंबली पॉइंट है, कौन सा इकट्ठे होने की जगह है जहाँ पर सब बच्चे इकट्ठे हों। आंसर इज, इन केस ऑफ फायर द असेंबली पॉइंट ऑफ आवर स्कूल इज इन द प्लेग्राउंड। मतलब प्लेग्राउंड में सबको इकट्ठा होना होता है। वेयर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गैदर सेफली अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग से दूर होता है कि अगर बिल्डिंग में फायर लगेगी तो आपको बिल्डिंग से दूर भागना होगा। तो दूर भागकर कहाँ जाएंगे, आप प्लेग्राउंड में आएंगे। प्लेग्राउंड इज द सेफेस्ट प्लेस ऐसे टाइम पे जब फायर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज अ फायर और इफ यू स्मेल स्मोक। कि आप क्या करोगे अगर आपके यहाँ आग लग जाए या धुएं की स्मेल आए। इफ देयर इज अ फायर और वी स्मेल स्मोक, अगर फायर लगती है या स्मोक की स्मेल आती है तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज, वी शुड नॉट पैनिक। हमें पैनिक नहीं होना है। टेल द टीचर और एन एल्डर राइट अवे। आपको अपनी टीचर को बताना है, और अगर टीचर नहीं है तो जो भी बड़ा है आपके आसपास उसको आप बता सकते हैं। लीव द रूम क्विकली। अपना रूम फटाफट छोड़ दें, भागें उस रूम से बाहर। यूज द स्टेयरकेसेस, नेवर यूज लिफ्ट। हमेशा जब भी भागें, जब बिल्डिंग में आग लगती है या रूम में आग लगती है तो हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो आग लिफ्ट में पकड़ ली तो लिफ्ट के दरवाजे लॉक हो जाएं और अगर आप नहीं खुल पाएँ या लिफ्ट का सिस्टम फेल हो जाए तो आप डेंजर में आ सकते हैं। तो लिफ्ट को यूज़ नहीं करना है ऐसे इमरजेंसी टाइम में, हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। क्रॉल लो अंडर द स्मोक, और जहाँ धुआं हो उससे नीचे झुक कर निकलें ताकि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो और आप क्लीन एयर को ब्रीथ कर सकें। गो स्ट्रेट टू द असेंबली पॉइंट, और सीधा असेंबली पॉइंट में जाना है, कहीं इधर उधर किसी से मिलना जुलना नहीं, सीधा असेंबली पॉइंट में पहुंचे जहां भी आपको इमरजेंसी में मिलने को, कलेक्ट होने को कहा गया है। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन, बाय।